साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे हरियाणा से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा हरियाणा का सामान्य ज्ञान। क्योंकि आपको पता है कि 8, 9 और 7 तारीख को जैसे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्ज़ाम में होने की आशंका है और कन्फर्म भी बताया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैं हरियाणा से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें बताऊँगा कि हरियाणा को पुराने समय में किस नाम से पुकारा गया, उसका पुराने समय में क्या क्या नाम था और क्या क्या आगे प्रोसेस है। सबसे पहले है हरियाणा का प्रादेशिक नाम पुराने समय में ब्रह्मवर्त कहा गया था। नंबर 1 पे क्या है? प्रादेशिक हरियाणा का हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? पहले ब्रह्मवर्त था। ठीक है साथियों, क्या था? ब्रह्मवर्त है। 9वीं शताब्दी में प्रदेश की हरियाली के कारण से हरियाल कहा गया था। क्या? नंबर 2 पे है 9वीं शताब्दी में इससे क्या कहा गया था? हरियाल। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। क्या कहा गया था? हरियाल कहा गया था। और 10वीं शताब्दी में महापुराण के रचयिता पुष्पदंत ने इसे प्रदेश के हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा था? नंबर 3 पे है 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत के रचयिता, क्या? पुष्पदंत के रचयिता ने इसे क्या कहा था? इसे कहा था हरियाणऊ। क्या कहा था? हरियाणऊ। ठीक है साथियों, इसे हरियाणऊ शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या है? मिलता है। ठीक है साथियों, हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। और 1327 तोमर अभिलेख में हरियाणा शब्द का उल्लेख 1300 नंबर 4 पे क्या है? 1327 ईस्वी में तोमर अभिलेख मिला था हरियाणा में। तोमर अभिलेख उसमें क्या नाम था? तोमर अभिलेख की बात हो रही है। उसमें हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका? हरियाणा। आगे है हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हरियाणकम शब्द से हुई है। अगर इसकी व्युत्पत्ति की बात करें, तो वो है हरियाणकम शब्द से हुई है। ठीक है साथियों, आगे है महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र भी कहा गया था। नंबर 6 महाभारत में कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र भी कहा गया था। ठीक है सर। अगर 6वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाने लगा। 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में श्रीकंठ जनपद भी कहा गया था।
गया था। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा करा देता हूँ। हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था वो सबसे पहले ब्रह्मवर्ग था। उसके बाद 9वीं शताब्दी में इसे करियाल कहा गया था। 10वीं शताब्दी में इसे पुष्पदंत के रचयिता ने इसे हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। 1327 में तोमर अभिलेख से हरियाणा शब्द का उल्लेख है और व्युत्पत्ति के आधार पर इसे हरियाणा शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। और महाभारत में कुरु के नाम पर इसे कुरुक्षेत्र भी कहा गया था और 6वीं शताब्दी में इसे श्रीकंठ जनपद भी कहा गया था। ठीक है साथियों, एक बार इसको साफ कर देता हूँ। आगे है, अगर हरियाणा बनने से रिलेटेड एक बात मिलती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरो के शासनकाल में सबसे पहले हरियाणा यानी पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री केरो सिंह। ठीक है साथी, केरो सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके शासनकाल में हरियाणा अलग होने की बात उठी थी। किसके केरो सिंह शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ कि 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीर मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से लेकर दिल्ली में मांग उठाई। किसने? 1925 ईस्वी में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने बात उठाई थी। कब? 1925 ईस्वी में। और सबसे पहले मुख्यमंत्री केरो सिंह शासनकाल में बात उठी। उसके बाद में 9 सितंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के प्रख्यात राष्ट्रपति दीनबंधु गुप्त ने भी हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए अलग व्यक्त किए थे। 1932 में 9 दिसंबर 1932 ईस्वी में दीनबंधु गुप्त ने भी बात उठाई थी। ठीक है साथी, कब? 19 दिसंबर 1932 में। उसके बाद में 1948 में मास्टर तारा सिंह ने भी अजीत में पंजाबी सूबे को सिख राज्य से अलग करने की मांग उठी। 1948 में भी मास्टर तारा सिंह ने भी पंजाबी सूबा अजीत समाचार में बात उठाई थी। ठीक है साथी, आगे है 1 अक्टूबर 1949 को 70 फार्मूला के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित किए गए। यानी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को 2 प्रांतों में ठीक है विभाजित किया गया। यानी 2 क्षेत्रों में या प्रांतों में विभाजित किया गया 1949 को। ठीक है साथियों, उसमें 70 फार्मूला था। 70 फार्मूला के तहत 70 फार्मूला। ठीक है सर, फार्मूला के तहत। ठीक है सर, आगे है भारत सरकार ने अप्रैल 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर पंजाब क्षेत्र हिंदी को हरियाणा को हिंदी में विभाजित कर दिया और हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत तायल थे। 1956 ईस्वी में क्या हुआ था? 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय फार्मूला ठीक है साथियों, क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया, जिसके तहत पंजाब को पंजाबी और हिंदी को या हरियाणा को हिंदी, पंजाब को पंजाबी और हरियाणा को हिंदी। ठीक है साथी,
पंजाब को पंजाबी, हरियाणा को हिंदी में विभाजित कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया ठीक है साथी। और हिंदी क्षेत्र समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल, हिंदी क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल थे, ठीक है सर। कौन थे? बलवंत तायल। अच्छा एक बार दोबारा करना चाहते हो। पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो शासन काल में ये बात उठी। 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने भी ये बात उठाई थी और 9 दिसंबर 1972 दिनों गुप्त ने भी इसकी अलग करने की बात उठाई और 19 मार्च ताराचंद ने भी इसको अजीत समाचार में बात उठाई थी। और 1 अक्टूबर 1949 को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया सच्चर फार्मूला के तहत। 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय फार्मूला जो पंजाब को पंजाबी और हरियाणा को हिंदी में विभाजित कर दिया गया और हिंदी क्षेत्रीय के समिति का अध्यक्ष थे बलवंत तायल, ठीक है साथियों। आगे एक बार साफ कर देता हूँ इसको। आगे है 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया तथा 23 अप्रैल 1966 ईस्वी में सिफारिश कर अलग राज्य की स्थापना की गई। यानी 1965 ईस्वी के तहत 1965 ईस्वी में क्या हुआ था कि सरदार हुकम सिंह लोकसभा अध्यक्ष कौन था? 1965 में सरदार हुकम सिंह, ठीक है सर। ये लोकसभा अध्यक्ष है। उन्होंने क्या करा, एक समिति बनाई और 23 अप्रैल 1966 को इस सिफारिश पर अलग राज्य की स्थापना की गई। क्या? 23 अप्रैल 1966 अलग राज्य की स्थापना की गई। ठीक है साथियों।